50 लोगों की मौत हो चली है, जिसमें 40 जवान हैं, 10 आपके आम लोग हो सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, अफरा तफरी का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। खाने पीने का सामान जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं लोग अब यहां पर पैनिक कर रहे हैं और उसका असर दुकानों के बाहर जो लंबी लंबी कतारें हैं वहां देखने को मिल रहा है। बम शेल्टर की तरह मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर लोग जाकर छिप रहे हैं। लेकिन उसके उलट तस्वीर कई सारी ये भी आ रही है। देखिए कैसे यहां पर रशिया जो है वो अलग अलग टारगेट्स को निशाना बना रहा है। लेकिन बयान ग्राफिक्स जरिए हम आपको समझाते हैं। पहली बड़ी बात यह कही गई कि हम झुकने वाले नहीं हैं, सरेंडर हम नहीं करेंगे। रूस के सामने सरेंडर नहीं किया जाएगा। अगर मॉस्को में बैठे लोगों को यह लगता है कि सरेंडर करेंगे तो वो गलत है। रूस को यूक्रेन मुंहतोड़ जवाब देगा। इससे हम डिफेंस एक्सपर्ट समझने की कोशिश करेंगे क्या ये जवाब दे सकते हैं वो। यूक्रेन अपनी जमीन से पीछे नहीं हटेगा। ये चौथी बड़ी बात सामने निकल कर आई है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति सामने आते हैं। यूक्रेन के लोग डरेंगे नहीं, ये उन्होंने अपनी आवाम को बूस्टअप करने की कोशिश की। लेकिन ये 5 बड़ी बातें यूक्रेन के राष्ट्रपति के बयान में क्या कुछ रही। पहली बड़ी बात हमने आपको बताई कि रूस के सामने सरेंडर नहीं किया जाएगा, रूस के सामने यूक्रेन झुकेगा नहीं, ये दूसरी बड़ी बात थी। तीसरी बड़ी बात की बात करें तो उन्होंने साफ लफ्जों में यह भी कह दिया कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, यानी रिटेलिएट करेंगे हम यहां पे जब रशिया अटैक करेगा, और वो कर रहा है लगातार अलग अलग जगहों पर। चौथी बड़ी बात, यूक्रेन अपनी जमीन से पीछे नहीं हटेगा। और इसके साथ ही ये कहा कि यूक्रेन के लोग डरेंगे नहीं। लेकिन जो बातें वो कह रहे हैं, जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्या वो एक तरह से हैं, इसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन के लोग पैनिक कर रहे हैं। कम से कम ये तस्वीरें जो हैं ये यहां पर यही बता रही हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिंह साहब जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब जुड़ गए हैं, रिटायर्ड हैं, अफगानिस्तान को अच्छे से समझते हैं। सर, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। संजय जी, ये जो स्थिति है, जो बयान हम सुनवा रहे हैं यहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति का कि हम झुकेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे, और इसके पीछे जो फोर्सेस का सपोर्ट होने का उन्हें अब तक कम से कम एक साथ था, विश्वास था, उसकी स्थिति को देखते हुए आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? क्योंकि कमोबेश यही स्थिति अफगानिस्तान की भी थी, जहां पर बार बार जो बाइडेन कह रहे थे कि देखिए हमने अफगानिस्तान फोर्सेस को ट्रेन किया है, हमारी ट्रेनिंग पर भरोसा है, वो लड़ाई लड़ेंगे, हम उनका सपोर्ट करेंगे। और जो आपने ये सवाल उठाया, बिल्कुल इस पे मेरा विचार ये है कि आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, क्योंकि मैं वहां था। मैं उसकी तुलना अफगानिस्तान से करना चाहूंगा। अफगानिस्तान में जब तालिबान घुसा था तो बिना गोली चलाए वो काबुल को कैप्चर कर लिया था। अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया था। अब क्या वही हालात यहाँ होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ये हालात अलग है, इसलिए क्योंकि यूक्रेन को एक अलग अपनी आइडेंटिटी है। और मैं यूक्रेन के साथ इंटरेक्ट किया था अफगानिस्तान में। तो मैं जब भारत में भी फॉरेन डिवीजन में था इंडियन आर्मी के एज अ कर्नल, मैं कई यूक्रेन के साथ इंटरेक्ट किया था ऑफिशियल पोजीशन में। मैं आपको बता दूं, उनको सख्त नफरत है रशियन से। तो पूरा देश मिलके उनके साथ लड़ेगा। और देखिए, हथियार और जो गोला बारूद है वो सबको पता है कि आज की तारीख में रशिया के पास बहुत ज्यादा है। उसकी तुलना कोई कर ही नहीं सकते। 19-20 नहीं, ये 80-20 का डिफरेंस होगा। लेकिन तो भी एक देश में विल होते हैं लड़ने की, ये लड़ेंगे। और मेरे को ये भी लगता है कि इनको बाद में कहीं से एक्सटर्नल सपोर्ट मिलेगा, जिससे इनका विश्वास बढ़ेगा और एम्बोल्डन होंगे। क्योंकि मेरे को हैरानी ये है कि अभी तक सिर्फ अमेरिका और नाटो सिर्फ बात ही कर रहा है, सिर्फ बातचीत। ठीक है सर, मैं आपको रोक रहा हूं राजेश पवार, क्योंकि वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनके पास चलते हैं, कोई नई अपडेट उनके पास है। राजेश, क्या लेटेस्ट तस्वीरें वहां से हैं, क्या नई अपडेट? देखिए, अभी 5 मिनट पहले 4 धमाके हुए हैं यहाँ पे, एंड आई कैन स्मेल द गन पाउडर इन द एयर। इट्स वेरी नियर मरियपोल टाउन राइट नाउ। जो मरियपोल शहर है उसके बहुत करीब धमाके हुए हैं। यहाँ की खिड़कियां उससे कांपी हैं और गन पाउडर की स्मेल है यहाँ पे। आसपास है, हम बॉर्डर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर से। कल मेरे को लगता है कि शायद जो शेलिंग है वो बढ़ रही है इस तरफ, और ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले 24 घंटे में शायद रशियन आर्मी इस तरफ ऑन ग्राउंड मूव कर सकती है। नहीं राजेश, आप अपना भी ख्याल रखिए, अपने आप को भी सुरक्षित रखिए। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपके पास लौटूंगा मैं, उससे पहले हमले की सबसे ताजा तस्वीरें सामने आई। ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है, राजेश जानकारियां दे रहे थे। देखिए ये तस्वीरें हैं, और जैसा कि राजेश बता रहे थे कि रशिया जो है अटैक को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। कीव जो कि राजधानी है, 5 मिनट के भीतर वहां 4 बड़े धमाके हुए हैं, और ये धमाके के बाद की स्थिति है। तस्वीर देखिए, भयावह तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। आज तक पर इस हमले की सबसे ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजेश पवार के पास वापस चलते हैं। राजेश, संजय मेस्टन जी कह रहे थे कि यहां के लोग रशिया को नापसंद करते हैं,
और यूक्रेन के राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि आप खुद निकलिए, लड़िए सामने से। लेकिन रशिया की ताकत को देखते हुए, इन धमाकों को देखते हुए, इन स्थितियों को देखते हुए क्या यह संभव नजर आ रहा है या सिर्फ टाइमिंग का खेल है कि रशिया यहां कब कैसे अपने मंसूबों को कामयाब करता है? जो बातें उसके जहन में रही हैं, जो बातें उसने अब तक सबके सामने रखी हैं। देखिए, ये 100% गलत है कि यहाँ के लोग रशियन से नफरत करते हैं। हम पिछले 10 दिन से हमने बहुत से लोगों से यहाँ इंटरव्यू किया है। मैं खुद पूरे रशिया और यूक्रेन में घूमा हूँ, रहा हूँ वहां पर। यहाँ के लोग एक दूसरे को भाई मानते हैं। कुछ राइट विंग नेशनलिस्ट को छोड़कर यूक्रेन में रशिया के लोग बोलते हैं यूक्रेन हमारे भाई हैं, और यूक्रेन के लोग भी यही बात बोलते हैं, एक्सेप्ट कुछ राइट विंग नेशनलिस्ट को छोड़कर। और हमने जितने भी लोगों से बात की है पिछले 2 हफ्ते में, सबका कहना यही था कि हम एक दूसरे के दोस्त हैं, हम एक दूसरे के भाई जैसे हैं, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं जो बहुत जरूरी है, ये लड़ाई सिर्फ मिलिट्री लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लोगों के दिल और परसेप्शन की लड़ाई भी है। आपने अगर नोट किया हो तो ज़ेलेंस्की ने, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, डायरेक्टली रशियन पब्लिक को एड्रेस किया है लड़ाई को रुकवाने के लिए। और सिमिलरली पुतिन ने आज सुबह 6 बजे लोकल टाइम पे जो एड्रेस किया है, उन्होंने डायरेक्टली यूक्रेन के लोगों को एड्रेस किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग ये लड़ाई नहीं चाहते हैं। आम पब्लिक दोनों देशों में ये लड़ाई नहीं चाहती है, और लोग ये मानते हैं, 90% लोग, मेरा कहना है कि ये मानते हैं कि ये सारा खेल अमेरिका रच रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस फील्ड में ये है कि यूक्रेन अपने आप में बटा हुआ देश है। यहाँ एक तरह के लोग नहीं हैं। यहाँ लगभग पूर्वी और दक्षिण यूक्रेन में मेजॉरिटी लोग रशियन स्पीकिंग हैं, और जो टोटली यूक्रेन रशिया के फेवर में हैं। चाहे वो ओडेशा टाउन हो, चाहे वो हार्किव हो, जो बहुत बड़े शहर है यहाँ के, वहाँ 80% पीपल रशियन स्पीकिंग हैं, और वो टोटली रशिया के फेवर में हैं। और अगर रशिया वहां कोई कार्रवाई करता है तो आप यकीन मानिए कि इन शहरों में, स्पेशली पूर्वी यूक्रेन में और दक्षिण यूक्रेन में, लोकल पॉपुलेशन का समर्थन रशिया को 100% मिलेगा। ओवर टू यू।